और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में हीट वेव से राहत मिलने के आसार हैं। इधर तमिलनाडु और कर्नाटक में मानसून की बारिश के बाद जनजीवन ठप है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी को जारी किया गया। कर्नाटक की राजधानी पानी पानी है। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में यातायात बाधित है। लोगों को इससे निजात मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इधर तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। यहाँ कई दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। उत्तर पूर्व से आ रहे बादलों की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में कल यानी 4 जून से प्री मानसून की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 10 जून तक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी 5 जून को बारिश हो सकती है। यही नहीं, दक्षिण राज्य केरल में 30 मई को मानसून की दस्तक के बाद कई हिस्सों में अगले 6 दिनों में बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मणिपुर और असम में नदियां उफान पर हैं। उधर अजमेर का एक गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हालात ये है कि इस वजह से इस गांव में युवाओं की शादी में भी मुश्किल आने लगी है। 45 से 50 डिग्री पारा, आग उगलता आसमान, ऐसे में सिर पर घड़ा और बाल्टी उठाए महिलाओं का कई किलोमीटर पैदल चलना, प्यास बुझाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर रोजाना चलना, हाईवे को पार करना नियति बन गई है। महिलाओं और बच्चों की यहाँ टोलियाँ एक तो नहीं कई मिल जाएंगी। दिन भर आपाधापी लगी रहती है। औरतें रात भर यहाँ पे लाइन लगाती रहती है, ना पानी आता है, लड़ाई होती है यहाँ पे, इसीलिए पानी की समस्या है। जब तक पानी नहीं आएगा हम किसी को वोट न देंगे। गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें चकाचक हैं, फर्राटा भर सकते हैं। विकास की ये मृग मरीचिका कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। ये कहावत यहाँ की किस्मत बन गई है। बीसलपुर की रिश्ती पाइपलाइन से गांव के लोगों की प्यास बुझती है, जहाँ भारी भीड़ लगती है। 5000 की आबादी वाले गुर्जर बहुल इस गांव में रिश्तेदारी पर भी आफत है। यहाँ कोई अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ मंदिर के भगवान को नहाने तक का पानी नहीं मिलता, इंसान वहाँ कैसे रह पाएगा। भगवान को नहाने के लिए नया पानी चाहिए, वो नहीं मिल रहा। भगवान को कैसे, क्या ये स्थिति हो गई। राजस्थान के बारा में पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पूरे शहर में उनकी परेड कराई। अपनी करतूतों से शहर को शर्मसार करने वाले इन बदमाशों का जुलूस जब पुलिस सड़क पर सरेआम निकाल रही थी तो पूरा शहर देख रहा था। जबरन वसूली को लेकर एक मकान पर करीब 10 राउंड फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले इन बदमाशों को पुलिस वाले उसी शहर की परिक्रमा करा रहे थे, जिसे इन बदमाशों ने अपने अपराध से खौफजदा कर रखा था। अब जब इन बदमाशों की सरेआम परेड हो रही थी तो लोग इनका वीडियो बना रहे थे। राजस्थान की 12 पुलिस रविवार को थाने से इन दोनों बदमाशों को बाजार और प्रमुख मार्गों से घुमाते हुए करीब 1 किलोमीटर दूर घटना स्थल तक ले गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ में जुटी है। फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक मकान के ऊपर 2 मोटरसाइकिलों से 4 जने आए थे और उन्होंने फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आपको पता ही है। उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज हुआ अपने प्रकरण संख्या 322/24, धारा 307, 341, 386, 3/25 एक्ट में। और इंदौर में ड्रग्स पैडलर एड्स जैसी संक्रामक बीमारी बांट रहे हैं। पुलिस ने ड्रग्स की सप्लाई करने वाले माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एड्स और ड्रग्स दोनों जिंदगी के लिए घातक हैं। ये दोनों अगर किसी शख्स को हो जाए तो फिर किसी परिवार पर क्या बीतेगी समझा जा सकता है। ड्रग पैडलर की जांच में जुटी इंदौर पुलिस को ऐसे ही मामले का पता चला है। एक तथ्य सामने आया था कि एक ही परिवार के 3 व्यक्ति एड्स के बीमार हो गए, बीमारी से ग्रसित हो गए। कारण था एक ही सिरिंज से ड्रग्स ले रहे थे। न जाने कितने लोग ऐसे इंदौर में एड्स जैसी महामारी से ग्रसित हो रहे हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, जो स्लम एरियाज सबसे ज़्यादा हाईली अफेक्टेड है, उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। बर्बादी का नाम है नशा, करता है ये दुर्दशा। नशे में रहोगे चूर तो परिवार से रहोगे दूर।
ऐसे कई संदेश के साथ पुलिस ने इंदौर में जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। साथ ही ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन जारी की है। पता चला है कि पुलिस से बचने के लिए ड्रग माफिया महिलाओं को गोरखधंधे में शामिल कर रहे हैं।